हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विप्रो के बारे में। तो बेसिकली विप्रो की अगर बात की जाए तो आज के दिन अगर अपनी मार्केट को अगर ऑब्जर्व किया होगा तो मार्केट के अंदर भी आज के दिन बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट नजर आया, गिरावट ही गिरावट मार्केट के अंदर नजर आई और एंड ऑफ द मोमेंट के समय ही हमें मार्केट के अंदर रिवर्सल हमें नजर आया। लेकिन जो हमें आईटी सेक्टर के अंदर भी पैनिक लेवल देखने को मिले, आईटी सेक्टर के अंदर भी हमें वॉलेटाइल मार्केट देखने को मिला। इसी के चलते आपको विप्रो के अंदर हमें गिरावट एज वेल एज नई के बराबर ही परफॉर्मेंस हमें आज के दिन देखने को मिल चुका है। और अगर आप देखोगे फ्लैट परफॉर्मेंस हमें विप्रो ने आज के दिन परफॉर्म किया है। वैसे विप्रो के अंदर बहुत सारे हमें अपडेट्स निकल के आए हैं, तो एक एक अपडेट्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे। लेकिन पिछले एक साल में अभी भी अगर आप देखोगे विप्रो 45% की गिरावट के अंदर हमें अभी भी अवेलेबल आपको नजर आया है। और पिछले कुछ महीनों से एक कंसोलिडेशन फेज के ही अंदर हमें विप्रो ड्राइव होते नजर आया है। इसके पीछे का रीजन एक ही है कि Q1 के रिजल्ट्स के अंदर, Q2 रिजल्ट्स के अंदर अगर आप देखोगे कोई ज़्यादा हम विप्रो ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। इसी के चलते एक पैनिक लेवल हमें विप्रो के अंदर करंट बेसिस के ऊपर हुआ है। और एज वेल एज अगर आप देखोगे जो भी हमें यूएस मार्केट के अंदर होता है, जिस तरह से भी अपडेट्स हमें देखने को मिल जाते हैं, उसी अपडेट्स के चलते हुए हमें आईटी सेक्टर के अंदर गिरावट एज वेल एज हमें तेजी निकल के आ जाती है। तो अब हम आ चुके न्यूज़ के ऊपर, अपडेट्स के ऊपर। विप्रो द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू सेटअप यूरोपियन वर्क काउंसिल। तो विप्रो एक फर्स्ट ऐसी इंडियन कंपनी है जिन्होंने यूरोपियन वर्क के लिए हमें काउंसिल या सेटअप करते नजर आया है। तो ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा अपडेट्स हमें निकल के आए हैं। तो इसके चलते ऐसी बात निकल के नहीं आ रही कि एक बहुत ज़्यादा रेवेन्यूज के अंदर जंप हो गया, फिर ये कंपनी अभी 400 के ऊपर ड्राइव हो रही है। आने वाले समय के अंदर डायरेक्ट आपको 4,000 रुपये के ऊपर कंपनी अवेलेबल होगी। ऐसी बात दोस्तों देखने को नहीं मिल रही। ये जो अपडेट्स था वो मैंने आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। कंपनी न्यूज़ भी अगर आप देखोगे तो विप्रो ने एक अच्छे खासे बेसिस के ऊपर हमें सेटअप हमें करते नजर आया है। यूरोपियन वर्क काउंसिल हमें विप्रो ने एक सेटअप किया है, जो कि विप्रो हमें एक इंडिया की सबसे पहले कंपनी निकल के आ चुकी है। तो अब हम आ चुके नेक्स्ट अपडेट के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे विप्रो ओपन्स APMEA हेडक्वार्टर इन दुबई टू फोकस ऑन एक्सपांशन इन द रीजन। तो बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, रीजन को एक्सपांड करने के लिए एक विप्रो ने अपना हेडक्वार्टर हमें नया दुबई के अंदर हमें ओपन करते नजर आ चुके हैं। तो यहाँ दोस्तों कंपनी न्यूज़ भी आप यहाँ देख सकते हो। लीडिंग टेक्नोलॉजी सर्विसेज कंपनी विप्रो हैज अनाउंस्ड द ओपनिंग ऑफ इट्स एशिया पैसिफिक मिडल ईस्ट एंड अमेरिका, जो कि APMEA हेडक्वार्टर इन दुबई। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन Rashid Premji called it is a great fit as a company continues to expand it in region। तो बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, अपने जो कंपनी के अंदर जो पोटेंशियल है उसको दोस्तों एक्सपांड करने के लिए एक बहुत अच्छा खासा डिसीजन ले चुके हैं, जिसके चलते आने वाले समय में कोई ज़्यादा आपको सडन इम्पैक्ट नजर नहीं आएगा। आने वाले समय में कंपनी के रेवेन्यूज के अंदर और नेट प्रॉफिट के अंदर आपको जम नजर आ सकती है न्यूज़ के कारण। तो यहाँ भी आप ये देख सकते हो एक नया ऑफिस हमें दिल्ली के अंदर इन्होंने ओपन कर चुके हैं। तो इसके ही आपको बेनिफिट हमें लंबे समय के लिए विप्रो के अंदर नजर आ सकता है। और विप्रो के अंदर दोस्तों अगर आपको जंप देखने को मिले तो इनके प्राइसिंग के अंदर भी हमें जंप नजर आ सकती है। और इस जंप का फायदा हमें शेयर होल्डर्स को देखने को मिल सकता है। तो जितना भी हमें अपडेट निकल के आए थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर चुके हैं। अभी एक टारगेट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जहाँ जब हमें विप्रो जो करंट प्राइस हमें जो निकल के आया है उसी प्राइस की मध्य रखते हुए आपको टारगेट हमें देखने को मिला है 458 रुपीज़ का टारगेट ब्रोकर्स ने विप्रो के अंदर दिया है। यानी कि करंट कंपनी 394 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रही है और टारगेट अगर आप देखोगे 458 रुपीज़ का टारगेट इन्होंने विप्रो के अंदर दिया है। एज वेल एज एक डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। बहुत ज़्यादा लोग डेटा भूल जाते हो। ये डेटा शेयर करने का पीछे का जो रीज़न है एक ही होता है कि आपके अंदर हमें कॉन्फिडेंस डेवलप करना होता है। विथ फुल ऑफ कॉन्फिडेंस अगर लोगों के अंदर ही हमें कॉन्फिडेंस नजर आए कि यस विप्रो अभी करंट बेसिस के ऊपर पैनिक लेवल के अंदर या आने वाले फ्यूचर में बहुत शानदार तरीके से रिटर्न दे सकता है। ये अगर दोस्तों ऐसे इस तरह से कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर डेवलप हुआ तो आप कंपनी को लंबे समय के लिए पेशेंस रख के होल्ड कर पाएंगे। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर अगर आप DIs की होल्डिंग देखोगे तो सितंबर 2021 में 2%, फिर 2021 दिसंबर के अंदर 2.77%, फिर मार्च 2022 के अंदर 3.24%, फिर जून के अंदर देखोगे 3.43% और सितंबर करंट क्वार्टर के अंदर देखोगे तो ऑलमोस्ट 8%। तो 3.5% की होल्डिंग हमें DIs की जून 2022 तक थी और अगर आप सितंबर 2022 के अंदर देखोगे तो 8% की होल्डिंग हो चुकी है। ऑलमोस्ट 2 गुना से भी ज़्यादा की होल्डिंग हमें DIs ने फिर से बाइंग करते नजर आए हैं और किन्होंने स्टेक बेचा है। जहाँ जब हमें मौका होता है, जब बाइंग
बाइंग करने का मौका होता है तब पब्लिक सेल करती है, और जब हमें बाइंग नहीं करने होता है तब यह पब्लिक हमें बाइंग कर लेती है। एक ही हमें नेगेटिविटी पॉइंट निकल के आ जाती है। तो विप्रो के अंदर बहुत सारे लोगों को डाउट्स निकल के आ रहे हैं कि पिछले 1 सालों में, पिछले 1.5 सालों में कोई हमें परफॉर्मेंस विप्रो ने नहीं दिया, तो क्या हम सेल करके निकल जाए, क्या हमें इस कंपनी के अंदर बाइंग ही नहीं करनी थी। तो बहुत सारे लोगों को डाउट्स निकल के आ रहे हैं। तो एक ही पॉइंट दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, कंपनी के अंदर हमें तेजी क्यों हमें देखने को नहीं मिल रही, ये भी हमें डाउट्स निकल के आए। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो इस कंपनी के अंदर पैनिक लेवल क्यों है, दूसरे कंपनीज के अंदर पैनिक लेवल क्यों नहीं है। जैसे कि इन्फोसिस देख लीजिएगा, टीसीएस देख लीजिएगा, इन कंपनीज के अंदर रिवर्सल क्यों आपको नजर आया है। इसके पीछे का रीजन एक ही है कि कंपनी ने अपना Q2 के रिजल्ट के अंदर हमें अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन विप्रो ने हमें Q2 के रिजल्ट्स के अंदर कोई अच्छा परफॉर्म नहीं किया। इसी के चलते कंपनी के अंदर करंट बेसिस के ऊपर भी हमें पैनिक लेवल नजर आई है। और इनके अंदर म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया था, बहुत बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स ने बाइंग किया था। HDFC का एक फंड है, फिर ICICI का एक फंड है, और भी बहुत सारे फंड है। मोतीलाल ओसवाल का एक फंड निकल के आया है। इन्होंने बहुत शानदार तरीके से 10,000 करोड़ की बाइंग, 12,000 करोड़ की बाइंग इन्होंने विप्रो के अंदर किया है। तो इतने मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, म्यूचुअल फंड्स किसी भी कंपनी के अंदर निवेश नहीं करते जब तक उनको लगे कि आने वाले फ्यूचर में इस कंपनी के अंदर मुझे तेजी देखने को मिलेगी, मुनाफा देखने को मिलेगा, वो उसके बाद ही निवेश करने की कोशिश कर लेते हैं। तो अगर आप बाइंग करना चाहते हो, बाय ऑन स्ट्रेटजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। अभी हम लोग बात करने वाले हैं एक कंपनी के अंदर 3:1 रेशियो के अंदर बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है। यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले 3 एज अ बोनस शेयर दिया जाएगा, और यही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 4 शेयर। और कंपनी ने 3:1 रेशियो बोनस के साथ साथ 1:2 रेशियो के अंदर स्प्लिट का भी कंपनी ने अनाउंसमेंट किया था, यानी कि 1 के बदले आपको 2 शेयर मिलेंगे। ओके, तो यही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा 1:2 स्प्लिट का और 3:1 रेशियो के अंदर बोनस का बेनिफिट मिलने वाला, जिसके अगर आप एग्स डेट देखोगे तो 21 नवंबर इसकी हुई एग्स डेट। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 20 नवंबर या फिर इससे पहले अगर आप निवेश करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे, और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर बोनस का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन 20 नवंबर के दिन हमें संडे निकल के आया है। तो इतने मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा मंडे के दिन, यानी कि 21 नवंबर के दिन, मंडे के दिन आपको इस कंपनी के प्राइसिंग के अंदर भी प्राइस एडजस्टमेंट देखने को मिल जाएगी, ड्रॉप अप आपको देखने को मिलेगा। तो जिसके चलते पैनिक होना नहीं है। तो हम कौन सी कंपनी के बारे में हम लोग बात करें इजी ट्रिप प्लानर्स के बारे में। तो इजी ट्रिप प्लानर्स की अगर बात कीजिए तो मैक्सिमम के अंदर आप यह देख सकते हो, इनका 270% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को कंपनी ने डिलीवर कर चुका है, और मार्केट कैप भी 8,000 करोड़ से ज़्यादा है। यानी कि ये जो कंपनी है हमें स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है, और इसका प्राइसिंग 385 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रही है। इसी कंपनी के अंदर 3:1 रेशियो के अंदर बोनस हो और 1:2 रेशियो के अंदर आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। जहां 21 नवंबर के अंदर आपको एक कंपनी के प्राइसिंग के अंदर हमें ड्रॉप आपको नजर आ सकता है, जो कि बहुत कम प्राइस के ऊपर कंपनी लगातार ट्रेड कर सकती है, जो कि प्राइस एडजस्टमेंट बोल सकते हो, चार्ट एडजस्टमेंट निकल के आ सकता है। अभी हम लोग बात करने वाले हैं एक कंपनी के अंदर 550% का आपको डिविडेंड का बेनिफिट मिलने वाला है, यानी कि ₹55 पर शेयर का आपको डिविडेंड का बेनिफिट इसी कंपनी के अंदर मिलने वाला है। जिसके अगर आप एक डेट देखोगे 22 नवंबर, तो आपका अगर आप इस कंपनी के अंदर 21 नवंबर यानी कि मंडे के दिन अगर आप निवेश करते हैं तो ही आप एलिजिबल होंगे, और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर डिविडेंड का भी बेनिफिट मिल जाएगा। तो बेसिकली अभी हम आ चुके चार्ट पैटर्न के ऊपर। प्राइसिंग 625 रुपीज़ का प्राइसिंग है। मैक्सिमम के अंदर 8,300% का शेयर होल्डर्स को कंपनी ने रिटर्न दे चुकी है। एक कंसिस्टेंटली कंपनी के अंदर हमें ग्रोथ नजर आई है, और इसका अगर आप मार्केट कैप देखोगे 11,000 करोड़ है, यानी कि ये कंपनी एक स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। और हम लोग बात करें ईद पेरी इंडिया लिमिटेड के बारे में, बहुत बार दोस्तों बहुत लोग बहुत अलग अलग तरीके से इस कंपनी का प्रोनाउंसिएशन करते हैं। EID पेरी बोलते हो या फिर ईद पेरी बोलते हो। तो इसी कंपनी के अंदर हमें 55 पर शेयर का डिविडेंड का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो कौन से सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है? शुगर सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। हर एक पैरामीटर के अंदर बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ नजर आई है। इनफैक्ट हमें FIs की तरफ से ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग इस कंपनी के अंदर देखने को मिल चुकी है। तो अगर आप बाइंग करना चाहते हो, स्टडी की जगह एनालिसिस की जगह उसके बाद बाय ऑन स्ट्रेटजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। तो आज के लिए इतने, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।